जावेद साहब, आपका सवाल ये कि ये आज जो है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त क्रांति जो याद किया जाता है, देखा जाए तो अगस्त क्रांति के जो जनक है यूसुफ मेहरअली, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो का जो नारा दिया था, इस मौके पर उनको खास कर याद नहीं किया जाता। आपका सवाल जावेद साहब, इसरार साहब और तमाम आपके दो साथी, उनका बहुत सही सवाल है। कहीं न कहीं ये लगता है कि हमारे तमाम मुजाहिद आज़ादी को इनके साथ में सौतेला सलूक और इनके साथ जो है तफरीक किया जा रहा है। ये यूसुफ मेहरअली बॉम्बे के मेयर थे। इन्होंने 8 अगस्त को, जब ये ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का जब सम्मेलन अधिवेशन चल रहा था, तो उन्होंने एक बाकायदा प्रस्ताव पेश किया 8 अगस्त को कि भारत छोड़ो आंदोलन को यहाँ से जो है हम करेंगे और इनके खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। और 9 अगस्त को इसके बाद जो है तमाम सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने इसका समर्थन किया, पुरजोर समर्थन किया। और उस वक्त चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी था, हमारे जो है यहाँ के जो लोग थे सपोर्ट नहीं कर रहे थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड को। उसकी ब्रिटिश एम्पायर की चूल्हे हिल गई थी। तो ऑल ऑफ अ सडन रातों रात जो है तमाम फ्रीडम फाइटर्स को गांधी जी के साथ में उनको राउंड अप कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। यहाँ पे यूसुफ मेहरअली ने बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। बिल्कुल आपका सही सवाल जावेद साहब है कि उनको याद करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जिनको कि कहीं न कहीं इनको जो मुकाम मिलना था नहीं मिल पाया है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो है संजय सिंह, जो राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने कहा था कि अब मुसलमानों को और ख़ास करके आने वाली नस्लों को, SC ST को तारीख के पढ़ना चाहिए। किस तरह से तारीख के नाम पे इनके साथ जुल्म जाति या इनको जो है गद्दार कहा जा रहा है, ठहराया जा रहा है, गलत नैरेटिव जारी किए जा रहे हैं, इनको खुल के पढ़ना चाहिए। और किस तरह से जो एक तरह से देखा जाए तो जिन्होंने कभी आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, उनको जो है महिमा मंडित किया जा रहा है, उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि आज़ादी की लड़ाई जो है, देखिए इतने बड़े स्लोगन्स में सब लोगों को, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं कि जय हिंद किसने नारा दिया था, सारे जहां से अच्छा किसने कहा था, और उसके साथ साथ में सरफरोशी की तमन्ना, ये राम प्रसाद वो बिस्मिल जरूर उनको वो ओढ़ना बिछोना था, लेकिन ये जो है अजीमाबाद बिस्मिल अजीमाबादी ने दिया था। और उसके साथ साथ में भारत का नारा, जय हिंद भारत का नारा, अजीमुल्लाह खां, जो कंबाइंड फोर्सेस की जो कानपुर में बहुत बड़े जनरल थे, जनरल बख्त खां को याद नहीं किया जाता है। तमाम स्लोगन्स के जो जनक थे इनकलाब से लेकर जिंदाबाद तक, उनको भी याद नहीं किया जाता है। आज जो है अभी रिसेंट जो तरह की जो तफरीक या सोतलापन व्यवहार किया गया है, NCERT के जो निसाब की किताबों से तारीख, जिसमें कि टीपू सुल्तान, हैदर अली और उसके साथ सिराजुद्दौला और तमाम लोगों का जो है नाम हटा दिया गया। यहाँ तक कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसके फाउंडर, जिसके बनाने वाले थे, जिसकी बुनियाद रखने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका नाम उनकी वेबसाइट से, उनका फोटो हटा दिया गया। अभी लोगों ने शिकायत कर रहे हैं कि लोग शिकायत करें कि यहाँ तक कि कांग्रेस के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद का उनके फ्लैग्स पे, उनके बैनर्स पे उनका नाम नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये तमाम तरह की तारीख जो तफरीक हो रहा है, जो जाति हो रही है, सोतलापन हो रहा है, इसके लिए हमें आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों को जो है लोगों को इग्नोर करना या उनको डिसोन करना, मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के साथ में नाइंसाफ़ी है। 15 अगस्त, 26 जनवरी को और तमाम सरकारी जो त्यौहार है, फेस्टिवल्स हैं, उसमें सबको याद किया जाता है। लेकिन हमारे जो है तमाम उलमा कराम और उसके साथ मुजाहिद आज़ादी जो लोग हैं, उनके यौम वफ़ात पे, उनके साथ साथ उनके यौम पैदाइश पे, उनमें शहादत पे, उनको कभी कोई याद नहीं किया जाता है। अभी 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रहा है। जो उलमा कराम ने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जिन्होंने शहादत, जिन्होंने कुर्बानी, जिन्होंने फांसी के फंदे अपने गले में खुद लटकाए, उनको तक उनके फोटोग्राफ्स वगैरह जो है किसी अखबार में, किसी भी इश्तहार का हिस्सा नहीं होता है। और जिस तरह से हिस्ट्री के 2 कैरेक्टर्स को लेके मुसलमानों के साथ जो है जुल्म जाती हो रहा है, मैं समझता हूं कि उन 2 कैरेक्टर्स को, उनके साथ साथ में जो मुस्लिम के जनरल्स थे, उनके सिपा सालार थे, आने वाली नस्ल को पढ़ना चाहिए। कुल मिला के मैं एक बार कहता हूं कि अगर
भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट को अगर हम याद करते हैं तो कोई प्रोग्राम फंक्शन करते हैं तो यूसुफ मेहर अली को और उसके साथ साथ तमाम उनके साथियों को, और यही नहीं, जब तमाम लोग जब जेल के अंदर जब चले गए थे तो उस मूवमेंट को लीड करने के लिए और उन्हें आसिफ अली से लेके सरिया तैयब जी से लेके सरोजिनी नायडू से लेके तमाम उस वक्त लेडीज ने जो कमांड संभाला उनको भी याद करना चाहिए। जावेद साहब, इसरार साहब, शावर साहब, अनस साहब, आप तमाम मीडिया मैन का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस गुजारिश के साथ कि इस वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचाए ताकि हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के साथ में जो तफरीक हो रहा है, जो सौतालापन हो रहा है, वह न हो पाए, और साथ साथ हमें गंगा जमुनी तहजीब, भारत की आपसी मतलब भाईचारे की विरासत, और उसके साथ साथ में गंगा जमुनी को बचाना है, सबको याद करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।